मध्य प्रदेश के धार में मौजूद ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में एक नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने बसंत पंचमी पर यानी कि कल भोजशाला में सरस्वती पूजा और नमाज पढ़ने के लिए दोनों पक्षों को एक ही जगह साझा करने की मंजूरी दी है। दरअसल इस बार बसंत पंचमी और जुमे की नमाज का दिन एक ही है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा कर सकता है, लेकिन पूजा सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी और 4 बजे के बाद फिर से सूर्यास्त तक सरस्वती पूजा की अनुमति दी गई है। सुनवाई में ये बिल्कुल निकल कर आया है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से ही व्यवस्था बनाई जानी है, ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। इधर जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। 300 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया ताकि ड्रोन या किसी अन्य हवाई गतिविधि से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। अतिरिक्त बल को भी तैनात किया गया और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। देश में जब भी किसी दोषी को मृत्यु दंड मिलता है तो उसे फांसी पर लटकाया जाता है, लेकिन क्या मृत्यु दंड का ये तरीका बहुत जल्द बदलने वाला है? दरअसल एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें फांसी की जगह दूसरे तरीके अपनाए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने फांसी को एक क्रूर और अमानवीय तरीका बताया। याचिकाकर्ता ने इसमें सुझाव दिया कि फांसी की जगह जहर का इंजेक्शन दिया जाए या फिर गोली से मार दिया जाए। सुझाव यह भी दिया गया कि दोषी को बिजली के झटके देकर मृत्युदंड दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर ये भी ठीक नहीं है तो फिर मृत्युदंड के लिए गैस चैम्बर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तर्क है कि इन नए तरीकों से मृत्युदंड देने पर सजा पाने वाले की मौत कुछ ही मिनट में हो जाएगी, जबकि फांसी की सजा देने में करीब 40 मिनट लगते हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया था कि सरकार को बदलते समय के साथ नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में बताया कि इस मुद्दे पर विचार के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। यूपी के मुरादाबाद में एक प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों ही अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे। घटना के बाद से पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि प्रेमी जोड़े की सनसनीखेज हत्या को किसी और ने नहीं बल्कि लड़की के भाइयों ने ही अंजाम दिया था। मामला उमरी सब्जीपुर गांव का है, जहां काजल नाम की एक युवती का गांव के ही रहने वाले अरमान के साथ प्रेम प्रसंग था। लड़के के भाइयों को जब ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गए। बीते दिनों जब अमन सऊदी अरब से काजल से मिलने आया तो परिजनों ने उन्हें देख लिया। इसके बाद काजल के भाइयों ने दोनों की फावड़ा मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। लाश को गागन नदी के पास एक खेत में ठिकाने लगाया गया। बाद में जब दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो सारा राज खुल गया। पुलिस ने खेत में दफन दोनों शवों को दोबारा निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काजल के भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। प्रेमी युगल का शव एक साथ मिलने की सूचना फैलते ही आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग मौके पर आए, जिससे तनाव के हालात पैदा हो गए। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के एटा में तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचा दिया। नशे में धुत कार ड्राइवर ने 2 कार के अलावा एक दुकान और एक स्ट्रीट वेंडर की रेहड़ी में जोरदार टक्कर मारी। गनीमत रही हादसे में कोई गंभीर तौर पर घायल नहीं हुआ। अचानक कार दिखी और फिर कोहराम मच गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। अब ध्यान से देखिए, कार सामान्य रफ्तार से आगे जा रही थी, तभी पीछे से आई कार ने उसमें टक्कर मार दी और वो सामने से आ रहे ट्रक में घुस गई और टक्कर मारने वाली कार दुकान और रेहड़ी में टक्कर मारते हुए सामने खड़ी दूसरी कार से भी टकरा गई। जिस समय कार ने दुकान में टक्कर मारी वहां कई लोग खड़े थे। सामने रेहड़ी पर भी लोग मौजूद थे। जरा सी चूक में हादसा और बड़ा हो सकता था। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि सामने से आ रहे ट्रक की स्पीड कम थी,
वरना उसमें टकराने वाली कार में बैठे लोगों के साथ जाने क्या हो सकता था। हादसे के बाद नाराज लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। हादसा शिकोहाबाद रोड पर प्रेमनगर चौराहे के पास हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।